NFTL क्लास। चलिए आइए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? एटीन्यूटर्स चल रहा था ना, ठीक है। एटीन्यूटर्स क्या हमने समझ लिया था, एटीन्यूटर क्या होता है और इनके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक। यानी कि एटीन्यूटर का कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है वो हमने देख लिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एटीन्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ एटीन्यूटर्स, ठीक है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी क्लास जो भी चलेगी वो आपको तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, एटीन्यूटर की अगर बात करते हैं टाइप्स की या क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली आपके दो टाइप के क्लासिफिकेशन में आते हैं। जैसा आपके पढ़ा होगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो पहला है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कह सकते हो या असिमेट्रिकल कह सकते हो। असिमेट्रिकल एटीन्यूटर, ठीक है। यही सही सिमेट्रिकल एटीन्यूटर, ठीक। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं इसके एटीन्यूटर के। या तो आपका एटीन्यूटर सिमेट्रिकल टाइप का होगा या तो आपका असिमेट्रिकल टाइप का होगा। असिमेट्रिकल टाइप को ही हम लोग दूसरे भी नाम से कहते हैं अनसिमेट्रिकल टाइप, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइए सभी लोग साथ में, ठीक। तो ये होता है अनसिमेट्रिकल। अब इसको हम लोग समझते हैं अलग अलग। अच्छा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में हमने आपको टू पोर्ट नेटवर्क में बताया था, टी टाइप और पी टाइप नेटवर्क में, कि सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, अनसिमेट्रिकल किसको कहते हैं, ये आप पहले समझ चुके हो। ऐसे ही एटीन्यूटर में भी यही होता है। इसमें भी हम लोग नेटवर्क को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में बांट देते हैं, ठीक। तो इसको हम, आप पहले इसको नोट करो इतना, ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें। चलो नोट करो। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हेडिंग डालोगे सिमेट्रिकल एटीन्यूटर। तो सिमेट्रिकल एटीन्यूटर के बारे में पहले पढ़ते हैं। अब देखो, सिमेट्रिकल नेटवर्क में हमने आप पहले बताया था कि जो आपके शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस जो होता था वहाँ पे हमने देखा था। ऐसे ऐसे ही यहाँ पे आप जानते हो कि जो एटीन्यूटर होता है वो आपका रजिस्टिव नेटवर्क होता है, ठीक है। यानी कि कोई रजिस्टिव नेटवर्क ही होता है। तो हम इसमें केवल क्या मानेंगे, वहाँ पे आप सीधे मानते थे इम्पीडेंस और यहाँ पे हम मानेंगे सीधे रजिस्टिव नेटवर्क है इसलिए रजिस्टेंस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। आप सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो सिमेट्रिकल के लिए आपका चाहे टी टाइप सेक्शन हो सिमेट्रिकल में एटीन्यूटर में, चाहे पाई सेक्शन हो, तो जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे उसी सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है
कि वहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस जेड यूज़ करते थे, यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टिव नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, जो कि रजिस्टिव नेटवर्क आपका कौन सा होता है, 80 न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे 80 न्यूट्रल को लगा करके हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, वहाँ पे आपको अलग लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। आप सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो पहले इतना हेडिंग डाल लो, सिमेट्रिकल 80 न्यूट्रल, और इसमें थोड़ा लिख लो। उसके बाद इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत 2-3 टाइप के होते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लें। तो पहले तो आप हेडिंग डालो सिमेट्रिकल 80 न्यूट्रन, और इसमें थोड़ा लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। सभी लोगों को जोड़ो, 1-2 लोग आ जाते हो बस, उसके बाद जितने लोग हैं तुम्हारी क्लास में सबको जोड़ो। तो हेडिंग डालिए। तो चलिए तुमको ये क्या करेंगे, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं, कुछ लोग हिंदी वाले होते हैं डिप्लोमा में। तो इसीलिए हम लोग पहले दोनों में डिस्कस करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हेडिंग डालो सिमेट्रिकल 80 न्यूटन, और इसमें लिख लो, पहले इंग्लिश वाले लिखो। इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या, सिमेट्रिकल 80 न्यूटन, सिमेट्रिकल 80 न्यूटन आर रजिस्टिव नेटवर्क, रजिस्टिव नेटवर्क, रजिस्टिव नेटवर्क inserted between source and load, having equal input resistance and output resistance, तो क्या कहने का मतलब है, जैसे क्या कहा है कि सिमेट्रिकल 80 न्यूट्रन वो नेटवर्क होते हैं, या 80 न्यूट्रन वो होते हैं जिसमें आप रजिस्टिव नेटवर्क को, अगर हम सोर्स और ये लोड है, तो इस सोर्स और लोड के बीच में अगर हम लोग कोई रजिस्टिव नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो 80 न्यूट्रन बनेगा। ठीक, अब सिमेट्रिकल की बात आती है, तो सिमेट्रिकल के केस में हमारा जो रजिस्टेंस होता है, जो इनपुट रजिस्टेंस होगा और आउटपुट रजिस्टेंस होगा, वो तुम्हारा इक्वल आएगा। ठीक, किस केस में, सिमेट्रिकल केस में। यही अगर अनसिमेट्रिकल की बात आ जाती है, तो हमने तो क्या बताया था कि अनसिमेट्रिकल में जो इनपुट का रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस होता था, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि रजिस्टिव नेटवर्क है, तो इनपुट रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल्स टू आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका होता था अनसिमेट्रिकल के केस के। तो इस तरीके से हम समझ लिए कि 80 न्यूट्रन क्या होता है, एक रजिस्टिव नेटवर्क होता है जिसको सोर्स और लोड के बीच में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा एक 80 न्यूट्रन बना देता है। ठीक, अब सिमेट्रिकल की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस उसका अगर आउटपुट रेजिस्टेंस के अगर बराबर होगा तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। अनसिमेट्रिकल क्या कहलाएगा, जिसका इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर ना हो तो वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इतना नोट करो, फिर इसके बाद हिंदी वाले लिखो। ठीक, चलो इतना नोट करो इंग्लिश वाले।
चलो हिंदी वाले लिखो। सिमेट्रिकल एटीन्यूटर, सिमेट्रिकल एटीन्यूटर सिमेट्रिकल एटीन्यूटर रजिस्टिव नेटवर्क होता है, रजिस्टिव नेटवर्क होता है जिसको सोर्स तथा लोड, जिसको सोर्स तथा लोड के बीच में, जिसको सोर्स तथा लोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है। सिमेट्रिकल एटीन्यूटर रजिस्टिव नेटवर्क होता है जिसको सोर्स तथा लोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है। जिसमें जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस, जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, हो गया सबका। इसमें एक कंडीशन लिख लो, कंडीशन ये है, लिख लो ऐसे, आर इनपुट इक्वल्स टू आर आउटपुट, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो ऐसे। ठीक है, ब्लॉक में। हो गया, तो ये सिमेट्रिकल समझ गए। अब देखो हेडिंग डालो, सिमेट्रिकल जो एटीन्यूटर होते हैं इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो, सिमेट्रिकल एटीन्यूटर क्लासिफिकेशन। सिमेट्रिकल एटीन्यूटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए सभी लोग। यानी कि सिमेट्रिकल एटीन्यूटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमेशा आपने जो टाइप्स पढ़े हो नेटवर्क में, वो बेसिकली किस बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा था हमने, उसके शेप के बेसिस पे देखा था कि अगर आपका अल्फ़ाबेट टी टाइप का अल्फ़ाबेट दिखाता है इस तरीके से, या फाइव टाइप हो सकता है, तो इन्हीं के बेसिस पे हमारा एटीन्यूटर भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब इसमें कैसे बनता है तो वो भी अब देख लेते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या है, लिखिए, सिमेट्रिकल एटीन्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सिमेट्रिकल एटीन्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देख लिया, पहला लिखो, पहला है आपका सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूटर। ठीक है, दूसरा क्या है, सिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूएटर। और थर्ड है सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप
एटीन्यूएटर, ठीक है। और फोर्थ है सिमेट्रिकल लेटिस एटीन्यूएटर, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप के आपके एटीन्यूएटर्स होते हैं। पहला है सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर, दूसरा है सिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूएटर, और तीसरा है सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप एटीन्यूएटर, और चौथा है सिमेट्रिकल लेटिस टाइप नेटवर्क एटीन्यूएटर, ठीक है। तो बेसिकली सिमेट्रिकल में भी 4 टाइप के आते हैं, ऐसे ही आपके अनसिमेट्रिकल में भी आते हैं। तो इन चारों को नोट कर लो पहले, ठीक है, करो नोट। नोट कर लिए, चलो। और पहली हेडिंग डालो सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर। सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर। तो सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर क्या होता है? तो जैसे कि जैसे इसमें लिखा है टी टाइप नेटवर्क, तो जो सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क होते हैं, एटीन्यूएटर होते हैं, ये बेसिकली आपके जो एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट टी के शेप का ही होता है, देखने में लगता है, या टी टाइप स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो मान लिया एक टी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे अभी तक वहाँ पे रेजिस्टेंस होता, वो इम्पीडेंस होता था यहाँ पे, अब यहाँ क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक टी टाइप का एटीन्यूएटर ये बना दिया। रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटीन्यूएटर होते हैं वो एक रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, इसीलिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के लिए हमने क्या बताया, कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो सीरीज ब्रांच है, सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल होगा किसके, आउटपुट रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं किसकी, सिमेट्रिकल की। अब ये एटीन्यूएटर है, इसलिए हमने क्या रेजिस्टेंस से बना दिया। तो अब जानते हैं कि सीरीज ब्रांच को हम इक्वल करेंगे, तो सीरीज ब्रांच तो आपकी यही है, ये वाली देखो, है ना, और ये शंट वाली है। तो ये क्या है, ये शंट है, शंट ब्रांच, और ये सीरीज ब्रांच, ठीक। तो सीरीज ब्रांच में आपका जो रेजिस्टेंस हम एज्यूम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किस केस के लिए, एक सिमेट्रिकल के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कोई R1 हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे R2, सॉरी R1 ही करो क्योंकि सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, R1 ही होगा, क्या हो गया यहाँ पे R1, ठीक। और यहाँ पे R2 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो नेटवर्क बन गया वो बन गया सिमेट्रिकल टी टाइप एटीन्यूएटर, ठीक है। इसका डायग्राम बना लो, और जैसे हमने लिखा है
उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, अल्फ़ाबेट टी टाइप के शेप का दिखता है, या लुक्स लाइक ए टी टाइप शेप स्ट्रक्चर। इतना नोट करो पहले, फिर इसमें लिखाते हैं। इतना नोट कर लो, फिर लिखाते हैं इसमें। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। तो अब इसमें देखो, कंडीशन लिख लो, और यहाँ पे हमने मान लिया ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से और लिख लो, आर इनपुट इक्वल्स टू आर आउटपुट। ठीक, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लो। अब टी टाइप है तो टी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं आपको, ये है ना, ये पूरा टी टाइप है तो इसीलिए टी टाइप दिख रहा है। अब इसमें लिख लो थोड़ा, इसमें लिखो, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, एन एटीन्यूटर हु सेफ, एन एटीन्यूटर हु सेफ looks like a English alphabet T, an attenuator whose shape looks like a English alphabet T is called T-type attenuator, is called T-type attenuator. In this attenuator, in this attenuator, series resistance are equal. In this attenuator, series resistance are equal to each other, as well as input resistance, as well as input resistance, as well as input resistance is equals to output resistance. Output resistance. The systematic diagram of symmetrical T network. The systematic diagram of symmetrical T-type attenuator is shown in figure. The symmetrical diagram of systematic diagram of symmetrical T-type attenuator is shown in figure. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, चलो हिंदी वाले लिखो पहले। लिखो वह एटीन्यूटर, वह एटीन्यूटर जिसका शेप, जिसका शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी की तरह होता है, वह एटीन्यूटर जिसका शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी की तरह होता है, टी टाइप एटीन्यूटर कहलाता है, टी टाइप एटीन्यूटर कहलाता है। इतना हो गया, आगे लिखो। इस टाइप एटीन्यूटर में, इस टाइप के एटीन्यूटर में सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस,
सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस इक्वल या बराबर होता है सीरीज ब्रांच रेजिस्टेंस इक्वल या बराबर होता है तथा इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। टी टाइप एटीन्यूटर का सिस्टेमेटिक डायग्राम चित्र में दर्शाया गया है। हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूटर। सिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूटर, ठीक है। अब देखो पाई टाइप की बात करें तो ये देखने में कैसा लगेगा, पाइप की जैसे, पाई टाइप की तरह। जैसे पाइप टाइप स्ट्रक्चर आपने देखा, पाई टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पाई टाइप स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। चलो इसको बना लो। ये है इनपुट, ये है आउटपुट साइड, ठीक। तो देखो अब ये देखो पाई की तरह दिख रहा है कि नहीं, पाई टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि शेप कैसा है इसका, पाई के शेप के जैसा है। और सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल की कंडीशन इसमें क्या है, पाई वाले में सिमेट्रिकल कंडीशन। सिमेट्रिकल कंडीशन जब पाई स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में सिमेट्रिकल के क्यों कहलाएगा, इसमें जो शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच रेजिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक। इक्वल का मतलब क्या है, R2 है और R2 है दोनों जगह, ठीक। ऐसी दूसरी कंडीशन, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल होगा आउटपुट रेजिस्टेंस के, ठीक। तो ये दो कंडीशन है सिमेट्रिकल की। और सिमेट्रिकल पाई टाइप है तो पाई स्ट्रक्चर दिख गया इस तरीके से, ठीक है। इसको नोट करो। इसको नोट कर लो सभी लोग। नोट कर लिया, चलो लिख लो उसमें, पहले इंग्लिश वाले लिखो।
An attenuator whose shape looks like a pie. An attenuator whose shape looks like pie is called pie-type attenuator. Is called pie-type attenuator. In this attenuator, shunt resistance are equals to each other. शंट रेजिस्टेंस इसमें कौन सा है? शंट रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। ये शंट ब्रांच है या शंट रेजिस्टेंस है, ये सीरीज है। तो सीरीज तो आपका R1 ही है, लेकिन शंट में देखो R1 ये भी है और R1 ये भी है, तो इसलिए दोनों हम कह सकते हैं इक्वल। ठीक, लिख लो इसमें। इन दिस एटीन्यूएटर शंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर as well as input resistance is also equals to output resistance ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सिमेट्रिकल पाई टाइप एटीन्यूएटर। अब हिंदी वाले लिख लीजिए। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, लिखिए। वह एटीन्यूएटर जिसका शेप पाई के स्ट्रक्चर जैसा होता है, वह एटीन्यूएटर जिसका शेप पाई के स्ट्रक्चर जैसा होता है पाई टाइप एटीन्यूएटर कहलाता है। इस टाइप के एटीन्यूएटर में शंट ब्रांच रेजिस्टेंस बराबर होता है। इस टाइप के एटीन्यूएटर में शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल या बराबर होता है तथा इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस भी बराबर होता है। ठीक है, कितना हो गया? जिसका डायग्राम चित्र में दर्शाया गया है, अब देखो इसमें एक कंडीशन और है, वही लिख लो जो हमने बताई है। इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये पूरा जिस तरीके से हमने लिखा है ऐसे ही आपको नोट करना है। ठीक, इसको नोट कर लो। अगर आप थ्योरी भी नहीं लिख पाते हो तो अगर इतना भी लिख देते हो तो पूरा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ हमने इसमें दिखा दी है, कंडीशंस भी दिखा दिए हैं और दिखा भी दिया कि डायग्राम किस तरीके से होता है। ठीक, ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। ठीक है, तो इसको इतना बना लो।
तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, दो सिस्टम आपके इसमें और बचे हैं, एक सिमेट्रिकल ब्रिज टाइप का और एक सिमेट्रिकल लेटिस टाइप का। वो कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद बचेगा अनसिमेट्रिकल एटीन्यूटर, तो अनसिमेट्रिकल को भी ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा एटीन्यूटर। ठीक, एटीन्यूटर के कुछ डेरिवेशन टाइप के हैं, उनको भी देख लेंगे।